अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट और उसकी सम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे कि हमें पता है कि इट इज़ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू सम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t is called the current. Unit of current is ampere, and there are different types of charge carriers in different type of materials. Like in metallic conductors, charge carriers are free electrons. Charge carriers are actually the constituents of current, you can say, ठीक है. And the charge carriers are positive and negative ions in electrolytic conductors, and electrons and ions in gases होते हैं चार्ज के, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन इन मेटालिक कंडक्टर एज इट इज शोन इन द फिगर. करंट इज़ नॉट इस्टेब्लिश विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि जब तक आप बाहर से बैटरी अटैच नहीं करेंगे इस कंडक्टर के साथ, तो करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता. वेदर कंडक्टर इज चार्ज और अनचार्ज, ठीक है. बेशक कंडक्टर चार्ज हो या अनचार्ज हो, जब तक आप बाहर से बैटरी, बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे, इस कंडक्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स कि बैटरी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टू पॉजिटिव जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बता रहा है कि वो नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं. नेगेटिव टर्मिनल हमेशा लो पोटेंशियल पे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है. द करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका ऐसा करंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से पैदा हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं. द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट इज़ फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और कन्वेंशनल करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है. सपोज आपके पास ये एक सर्किट है ना, इस तरह का, ये कंडक्टर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है नेगेटिव टर्मिनल. तो जो कन्वेंशनल करंट होगा उसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होगी, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा उसकी डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होगी, ठीक है. एक्चुअल में जो करंट होता है, एक्चुअली इन प्रैक्टिकल करंट जो है वो बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. लेकिन कन्वेंशनली जब इलेक्ट्रॉन्स ईजाद नहीं हुए थे, डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उस टाइम पॉजिटिव चार्जेस भी हुआ करते थे. तो साइंटिस्ट ये समझते थे कि जो करंट है वो फ्लो होता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है. तो अब जब बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, तो करंट जो है वो फ्लो होता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्जेस, ठीक है. तो ये तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया, लेकिन उन्होंने जो पुराने साइंटिस्ट की कन्वेंशन थी उसको रॉन्ग नहीं कहा. उन्होंने उसको कन्वेंशन जैसे मतलब होता है कि रिवायती, जो एक रवायत चली आ रही, जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, उसे हम कहते हैं कन्वेंशन. तो इस वजह से उसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट, ठीक है. मतलब कि एक्चुअल वो करंट नहीं होता सर्किट में एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, लेकिन वो साइंटिस्ट को ऑनर देने के लिए उस कन्वेंशनल करंट को भी अभी तक सर्किट्स में यूज़ करते हैं. मतलब कि जो सर्किट डायग्राम में जो करंट्स की डायरेक्शन होती है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है. एक्चुअली करंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन में फ्लो करता है. डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इन अ सर्किट इज़ फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, ठीक है. ये तो हमें पता है. ये फिर उसने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट उसने शो किया हुआ है. इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आएंगे, एंड जो कन्वेंशनल करंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होगा, ठीक है. फिर है करंट डेंसिटी. तो करंट पर यूनिट, द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इसका करंट डेंसिटी. जैसे हम पढ़ते हैं ना, चार्जेस पर यूनिट एरिया गिव्स यू चार्ज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम गिव्स यू मास. इसी तरह से करंट पर यूनिट एरिया हमें करंट डेंसिटी देता है, जिसको हम जे से शो करते हैं, ठीक है. तो ये तो हमने छोटे से सेगमेंट में ले लिया ना, मतलब कि इस छोटे से सेगमेंट डी ए सेगमेंट में से जो है वो डी आई करंट पास हो रहा है, और विच इज़ इक्वल टू कैपिटल जे. तो आप इसको क्या कर दो, अगर आपने पूरे के पूरे कंडक्टर के लिए लेना है तो आप बोथ साइड को इंटीग्रेट कर दें. तो डी आई जब इंटीग्रल में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आकर सिर्फ आई रह जाएगा और जे डॉट डी ए रह जाएगा ना. यहाँ से जे कॉन्स्टेंट है, जे को बाहर निकाल लोगे आप लोग तो पीछे सिर्फ डी ए बचेगा. तो डी ए को आप जे और इसकी जगह आप ए लिखते हैं, तो ये आ जाएगा. तो यहाँ से जे की वैल्यू आ जाएगी आई बाय ए एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी एंड अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो वही होती है, डायरेक्शन ऑफ जे वो वही होती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होती है. तो जे की भी वही डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन ऑफ द
ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट टू, क्या लिखा हुआ, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी जे। अच्छा, जे एंड ई की जो डायरेक्शन है, जे एंड ई इज सेम, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्टेड होती है, तो जे भी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्टेड होगा, इज सेम, बट द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी होती है। ठीक है जी, तो अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कल पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।